आगे डिफरेंशिएशन में देखिए, आपको मैं इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। तो एक रूल और है, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से सम कांस्टेंट a इनटू सम फंक्शन ऑफ x। इसको आप लिख सकते हो a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल है, लेट्स से आपको बोला है y इज इक्वल टू 5 log x फॉर एग्जांपल। तो हम dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 log x लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए log का तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, तो इस 5 को क्या करूंगा, मैं बाहर कर लूंगा, मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो मैं कांस्टेंट को बाहर कर लूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log x लिख लूंगा। अपने फॉर्मूले के लिस्ट से मैं देखूंगा भाई log x का फॉर्मूला क्या है, तो log x का फॉर्मूला क्या है, 1/x। 1/x लिखूंगा और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, ये हो जाएगा 5/x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये 5 कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, वो नहीं करना है हमें। जब मल्टीप्लाई होते हैं ये रूल लगता है। अगर यहाँ पे 5 प्लस log x लिखा होता तो मैं इसको अलग डिफरेंशिएट करता, इसको अलग डिफरेंशिएट करता, लेकिन जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप सिर्फ जो वेरिएबल वाला पोर्शन है, जैसे log x यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करोगे मल्टीप्लिकेशन में, उसको अलग से लिख के बस रखोगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुतों को मैंने देखा वो ये गलती कर देते हैं, भाई 5 का तो डेरिवेटिव 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद प्लस और माइनस तो आपको पहले ही बता दिया था, है ना। अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू, एक बार फिर से बता देता हूं, sin x माइनस लेट्स से कोई भी फंक्शन बोलो, कुछ भी बोल दो, हाँ कांस्टेंट नहीं, कोई फंक्शन बोलो वेरिएबल वाला, चलो cos x लिख लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x बोल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब रूल क्या कहता है भाई, क्योंकि बीच में माइनस का या प्लस का साइन है, मैं इन दोनों फंक्शंस को, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल इसमें भी वेरिएबल, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस, माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको सीधा ही प्लस लिख लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट वाला रूल। नेक्स्ट आपको बताते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरे पास दो फंक्शंस है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेट्स से u मेरे पास एक फंक्शन है, v मेरे पास एक फंक्शन है, और मुझे उनको डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मुझे इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल कहता है इन दोनों में किसी भी एक को, जैसे मैंने इस u को, देखिए मल्टीप्लाई में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता ना भाई, 3 इंटू 5 करो या 5 इंटू 3 करो, कोई फर्क पड़ता है, आंसर दोनों ही केस में 15 आना है। तो यहां डिफरेंशिएशन में देखो u इंटू v लिखो या v इंटू u लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप रैंडमली किसी भी एक फंक्शन को, 11th क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूं, किसी भी एक फंक्शन को u ले लीजिए, किसी एक फंक्शन को v ले लीजिए, और इस रूल को फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं। मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखूंगा, d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखूंगा, फिर सेकेंड फंक्शन लिखूंगा और d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, इसको अगर आपको, जैसे कई एक तरीका भी है, कईयों को जैसे याद नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है या भूल गए, तो मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूं। आप क्या कीजिए, देखिए u और v लिखा हुआ है ना, u और v लिखा हुआ है, तो आप d बाई डी एक्स लिखिए। ठीक है, सिंपल सा तरीका, आप यहां पे u v प्लस u v लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार मैं यहां पे d बाई डी एक्स लगाऊंगा और ब्रैकेट लगा लूंगा, ये मल्टीप्लाई में लिख देता है। u में लग चुका है ना, एक बार मैं यहां पे d बाई डी एक्स लगाऊंगा और ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, हमारा आंसर वही आएगा। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए साइन एक्स, चलिए साइन एक्स और कॉस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, मुझे इसको प्रोडक्ट रूल से आंसर निकालना है। तो आप क्या कीजिए, ये जो फंक्शन है इसको दो बार लिखिए, यहां पे आप लिखिए साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस लिखिए साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात, मैंने यहां पे d बाई डी एक्स लगा दिया, तो d बाई डी एक्स और इस साइन को मैं कॉमन ले लूंगा, कॉस अलग हो गया।
अब यहां पे ध्यान रखना है कि भाई डी बाई डी एक्स जिसके साथ लगा है ना, सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाओगे, इसको छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब साइन में क्योंकि डी बाई डी एक्स में लिख चुका हूं, अब मुझे यहां डी बाई डी एक्स किस में लिखना है, कॉस में। ठीक है, अच्छा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस, और ये कॉस बच गया तो उसको लिख लेते हैं, बीच में प्लस का साइन, प्लस लिख लेते हैं, साइन को एज इट इज लिखेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ये आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक भाई? कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस, यहां पे प्लस है, ये माइनस, देखो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, एंड ऑफ द स्टोरी। इजी था। यहां पे फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि इसका यूज शायद 11th की फिजिक्स में कम हो, बट अगर आपको प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट रूल है u और v, इसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं, तब आप क्या करोगे? ठीक है, u v w, d बाय डी एक्स ऑफ, मान लीजिए एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, एक फंक्शन है w। ठीक है, निकालना है, सिंपल सी चीज, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जब 2 आइटम थे, मैंने u v 2 बार लिखा था, यहां पे मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, तो u v w कितनी बार लिखना चाहिए, 3 बार लिखना चाहिए ना। तो हम लिख लेंगे u v w प्लस u v w प्लस u v w। समझ में आ गया? एक बार मैं यहां पे d बाई डी एक्स लगाऊंगा, मतलब सिर्फ u को डिफरेंशिएट करूंगा, ये दोनों बाहर, ये इंटू होंगे बस, u को कर दिया, v को कर देते हैं, तो सिर्फ यहां v को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, u और v जो है इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, u हो गया, v हो गया, अब किसको करूंगा मैं, w को करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ w, u और v को मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, याद हो गया फॉर्मूला? याद हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप तुरंत बता दोगे, लेकिन हाँ, बनाना आ गया ना फॉर्मूला। हाँ, अब अगर मैं बोलूंगा भाई यूवीडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, फटाफट कॉपी में लिख सकता ना। हाँ, 3 है ना, 3 बार लिखना है बस, इसमें डी बाई डी एक्स, इसमें डी बाई डी एक्स, इसमें डी बाई डी एक्स, कहानी खत्म। है मुश्किल? क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको बोला है साइन एक्स। मैं रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। मेन चीज है आपको कंसेप्ट समझाना, तो अभी कोई बुक नहीं है मेरे पास, मैं वैसे ही आपको बस, सपोज साइन एक्स है और कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से लॉग एक्स, और कोई एक और फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से 5 की पावर x। ठीक है, अलग अलग फंक्शन देने से ना फॉर्मूले भी दिमाग में रिमाइंड हो जाएंगे। तो करना क्या है मुझे, क्योंकि 3 फंक्शन है, मैं इनको 3 बार प्लस करके, मतलब साइन एक्स, लॉग एक्स, 5 की पावर x प्लस साइन एक्स, लॉग एक्स, 5 की पावर x, फिर से लिखूंगा प्लस साइन एक्स, लॉग एक्स और 5 की पावर x, बस इतना लिखना है मुझे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मैं ये सिर्फ साइन एक्स में डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, मतलब मुझे डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला सिर्फ साइन में लगाना है, मुझे ना तो इस लॉग को छेड़ना है ना तो इस 5x को छेड़ना है। अब साइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट मैं डी बाई डी एक्स इस लॉग में लगाऊंगा, तो ना तो मुझे इस साइन एक्स को कुछ करना है ना ही इस 5x को कुछ करना है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब साइन भी हो चुका, लॉग भी हो चुका, तो मैं इस 5 की पावर x को डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, और साइन और लॉग को मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद मुझे इसका सिर्फ आंसर निकालना है, वो भी देखिए बहुत सिंपल है, ये आप ही को बन जाएगा। बन गया, मेरे से पहले आंसर निकालो इसका, जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं आप आंसर निकालिए। आ गया आंसर? आ गया। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, ये दोनों एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, यानी लॉग एक्स और 5 की पावर एक्स। ठीक है, ये हो चुका है। बीच में क्या है, प्लस का साइन। हाँ जी, हाँ मैंने बताया ना, देखो डी बाई डी एक्स किसके साथ लगा हुआ है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। लिख दिया ना, डिफरेंशियल का फॉर्म डिफरेंशिएट कर दिया ना कॉस एक्स को, इसकी कहानी खत्म हो गई।
आपको क्या बोला, देखो डी बाई डी एक्स जिस फंक्शन के साथ लगा है सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको हमें छेड़ना नहीं है। log x ऐसे कैसे आएगा, 5x ऐसे कैसे आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो sin x के साथ dx लगा है क्या, डी बाई डी एक्स नहीं लगा है। 5x के साथ लगा है क्या, डी बाई डी एक्स सिर्फ log x के साथ लगा है, तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन में फॉर्मूला लगाऊंगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं भाई जिसके साथ डी बाई डी एक्स लगा रहे हो उसके साथ ब्रैकेट भी लगा रहे हो, मतलब मुझे सिर्फ इतने में फॉर्मूला लगाना है, ना तो इसको कुछ करना है ना इसको कुछ करना है। मतलब ये sin x एज इट इज रहेगा, log x में सिर्फ फॉर्मूला लगेगा जो कि 1/x होता है, और ये 5x भी एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ गई। फिर उसके आगे प्लस है तो हम प्लस लिख लेते हैं। इस sin x को मुझे कुछ नहीं करना है, log x को मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं sin x को एज इट इज लिखूंगा, log x को एज इट इज लिखूंगा। सिर्फ इस 5 की पावर x में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए 5 जो है एनी नंबर वाला फॉर्मूला याद आया, a पावर x क्या होता है, ax एंड log a, यही होता है ना। तो हम इसको लिख लेंगे 5 की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, क्या है इधर 5। ये हमारा आंसर आ गया, यही आंसर, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है कि जिसमें ब्रैकेट लगा है सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको डिफरेंशिएट करना है और किसी को कुछ करना ही नहीं है। आई बात समझ में, मुश्किल है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल सिंपल सी बात कहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये है डी डेरिवेटिव ऑफ n डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन d का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब देखो ये भी फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार जो है याद नहीं होता है, तो उसका भी आपको एक तरीका बता देते हैं कैसे इसे याद किया जाए। इसको ध्यान से समझना, d बाय डी एक्स ऑफ n अपॉन d लिखा हुआ है, n ऊपर है d नीचे है ना, n फॉर न्यूमरेटर d फॉर डिनोमिनेटर। वैसे बुक्स में कई बार ये फॉर्मूला जो है ना u अपॉन v के फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, लेकिन मैं n अपॉन d लिखता हूं क्योंकि कभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे कि भाई न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है। कई बार u v में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए फिर n अपॉन d लिखा। वो रिमेंबर करना या फिर समझना कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर वो याद रहेगा। अच्छा, n अपॉन d है, n पहले d बाद में, तो मैं यहां पे n पहले d बाद में, प्रोडक्ट रूल में हमने प्लस किया तो क्वोशंट रूल में हम माइनस करेंगे, ऐसे ही है ना। n और d लिखा तो यहां पे भी n और d लिखेंगे। न्यू दिल्ली याद रखना, दिल्ली में रहते हो ना तो न्यू दिल्ली, ठीक है। ND नीचे मुझे क्या करना है, नीचे भाई ये d का राज्य है तो नीचे d का स्क्वायर आएगा, नीचे n आएगा ही नहीं, ठीक है। इतना हो गया। अब d बाई डी एक्स मुझे कहां लगाना है, तो d बाई डी एक्स देखो जो पहले आया उसमें पहले लगा दो, अब इसमें लग चुका है तो जो बाद में आया उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर जैसे कंफ्यूजन होता भी है ना भाई फॉर्मूला क्या है, डी एन है कि एन डी है, ऐसे ऐसे याद रख सकते हो आप कि भाई एन और डी है ना तो ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। नीचे तो डी स्क्वायर आता ही आता है, हमें पता है, बीच में माइनस का साइन लगाना है। जो पहले आया उसको पहले डिफरेंशिएट करो, जो बाद में आया उसको बाद में डिफरेंशिएट करो, बस सिंपल है। प्रोडक्ट रूल कर लिया, क्वोशंट रूल कर लिया, नेक्स्ट है चेन रूल। अब देखिए चेन रूल में मैं आपको इसका जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत लेंदी भी है और 11th में हमें उसको इतने प्रोसेस इतने तरीके से करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, ठीक है ना। हम उसका सीधे शॉर्टकट समझेंगे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर निकालने से मतलब होगा, ठीक है। तो चेन रूल बेसिकली हम लगाते हैं जब हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन मिलता है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन मिलता है हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अभी देखो फंक्शन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर मैथ्स में आपको अभी तक स्कूल में फंक्शन नहीं पढ़ाया गया है या फिर मान लीजिए आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो, ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली जैसे कि हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको जनरली एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। और 10th में जैसे कि पढ़ा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये हमें कुछ भी दिया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। माना मैं यहां पे x की कुछ भी वैल्यू इनपुट करूंगा तो अकॉर्डिंगली मुझे y की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो y क्या है, सम फंक्शन ऑफ x है ना, क्योंकि y जो है इस x पे डिपेंडेंट है।
x अगर 1 बनता है तो y अकॉर्डिंगली चेंज होगा, x अगर 2 बनता है तो y अकॉर्डिंगली चेंज होगा, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया फंक्शन। अब जैसे मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y क्या है, इज सम फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है कि एक फंक्शन खत्म होने से पहले दूसरा फंक्शन शुरू हो गया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो एक फंक्शन खत्म होने से पहले दूसरा फंक्शन शुरू हो गया माना। अब देखिए कोई भी फंक्शन खत्म हुआ कहीं पे, वो हमें कैसे पता चलेगा? हमेशा किसी भी फंक्शन की एंडिंग क्या होती है? मैं चलिए कुछ एक फंक्शन लिखता हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू एक फंक्शन हमने लिख लिया sin x। ठीक है, y2 इज इक्वल टू एक फंक्शन लिख लिया लेट्स से log x, y3 इज इक्वल टू एक फंक्शन लिख लिया लेट्स से e पावर x, y4 इज इक्वल टू tan x। किसी भी फंक्शन की एंडिंग क्या होती है? x। ठीक है, साफ दिख रहा है ना? x आ गया मतलब फंक्शन खत्म, ऐसे ही है ना? उसके आगे कुछ नहीं। अब x आने से पहले अगर कुछ आ जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने y इज इक्वल टू क्या बोला था, sin x बोला था। ठीक है, यहां पे मैं अगर सिर्फ साइन लिखूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि साइन के आगे कुछ ना कुछ लगना जरूरी है। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूं भैया साइन की वैल्यू कितनी है, आप क्या बोलोगे? साइन की वैल्यू कितनी है? हाँ, साइन की वैल्यू कितनी है? आप पूछोगे कितना, मतलब साइन 30 किसकी वैल्यू पूछ रहे हो? साइन 30 की पूछ रहे हो, साइन 45 की पूछ रहे हो, साइन 90 की पूछ रहे हो, साइन 60 की पूछ रहे हो? पूछोगे ना। साइन की वैल्यू कितनी है? तो वैल्यू की बात हो रही है ना? तो वैल्यू की जब बात हो रही है तो आप बोलोगे भैया कौन से एंगल का, ऐसे ही है ना। मतलब साइन अपने आप में कुछ नहीं है, इसके आगे यहां पे कुछ ना कुछ मुझे एंगल देना पड़ेगा तब ये फंक्शन कंप्लीट होगा। तो ये साइन अपने आप में कुछ नहीं है। अब यहां पे बेसिकली x आता है तब हम बोलते हैं फंक्शन इज कंप्लीट। x आने से पहले कुछ और आ गया, cos x, तो ये cos x अपने आप में एक फंक्शन है। इस फंक्शन का फंक्शन मतलब cos x जो भी आएगा उसका फिर मैं साइन निकालूंगा, तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब जैसे कि कोई भी फंक्शन का टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? x, तो log के आगे x आना चाहिए। अब मैंने x के बजाय मान लीजिए लिख दिया sin x, तो ये फंक्शन खत्म होने से पहले साइन आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन। एज अपोज टू मान लीजिए अगर यहां पे log x sin x लिखा होता तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन यहां पे खत्म हो गया, मल्टीप्लाई करके ये दूसरा फंक्शन शुरू हुआ है। तो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक फंक्शन, सिंगल फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है ना। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहां प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये लॉग मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये लॉग जो है साइन निकलने के बाद लॉग आएगा। बात समझ में आ गई? इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। और फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मान लीजिए वहां पे मल्टीपल फंक्शंस होंगे, लेकिन टर्मिनल जैसे कि एक फंक्शन खत्म होता है x से, वो एक ही बार मिलेगा आपको। यहां पे देखो x दो बार मिल रहा है, log x इंटू साइन एक्स, या फिर लेट्स से साइन एक्स इंटू e की पावर x इंटू लॉग x। तो मुझे समझ में आ रहा है यहां पे प्रोडक्ट रूल लगना है क्योंकि सारे फंक्शन x में खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं log साइन e की पावर x, बस एक ही x मिला, बाकी सब जो है खत्म नहीं होने दे रहा है कोई भी किसी फंक्शन को, है ना। माना ये फंक्शन तो कंप्लीट है लेकिन ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। समझ में आ गया? अब इस फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? सीधे सीधे हम शॉर्टकट ट्रिक पे चलते हैं इसके, है ना, चेन रूल। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन, चलिए log ही ले लेते हैं, साइन log x, ठीक है। अब देखना ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, dy बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अब कोई भी एक पैटर्न फॉलो करना, दोनों एक साथ नहीं। हम एक काम करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। अब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, देखो मुझे x मिला, ठीक है। x के अलावा कुछ होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता,
ठीक है। अच्छा x है तो मुझे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अब x का नेक्स्ट क्या है, log। अभी यहां पे रुक जाओ, तो log x अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई log x का फॉर्मूला क्या है, 1/x, तो मैंने 1/x लिख दिया। अब मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन। अब मैं आपसे पूछता हूं साइन अगर होता तो साइन का डेरिवेटिव क्या मिलता मुझे, हमेशा कॉस मिलता। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो मैं कॉस लिखूंगा। इतना समझ में आ गया। लेकिन यहां पे मैं कॉस एक्स नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि साइन के आगे एक्स नहीं है। तो साइन के आगे क्या है, log x है, तो मुझे साइन का डेरिवेटिव क्योंकि कॉस है तो कॉस के आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो साइन के आगे था, यानी कि log x। आई बात समझ में? ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको d/dx ऑफ tan e की पावर x बोला है, ठीक, ओके। अब ऐसे में आता हूं, देखो x तो अकेला है तो e की पावर x ये अपने आप में एक फंक्शन है। पहले मैं इस ex को सॉल्व करता हूं। ex का फॉर्मूला ex आता है मल्टीप्लाई। अब ex के पीछे क्या है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर्ड, ठीक है ना, tan होता है sec स्क्वायर। और अगर यहां tan x होता तो यहां पे x लगता, x की जगह यहां पे क्या है, ex है, तो मुझे यहां पे सिर्फ ex लगाना है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत मुश्किल तो नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से d/dx ऑफ कोई और फंक्शन लेते हैं, लेट्स से log sin, कुछ लंबा लेते हैं, ठीक है, log sin tan x, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब देखो लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले मुझे क्या मिला, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, लेकिन साइन के आगे क्या है मेरे पास, tan, तो मैं लिख लूंगा cos ऑफ tan x। कितना समझ में आ गया, मल्टीप्लाई। अब tan हो गया, साइन हो गया, नेक्स्ट है मेरे पास log। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो मल्टीप्लाई करके, आगे जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं 1/x, लेकिन यहां पे x की जगह क्या है, ये सारी की सारी चीज है, तो मैं वो सारी की सारी चीज यहां लिख दूंगा, यानी कि sin tan x। ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको फर्दर चाहे तो देखो cos tan x अपॉन sin tan x, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot, तो cot tan x लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ये तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। नहीं, ये तो वैसे आपको सिर्फ आंसर, ये मैंने आपको सिर्फ बताया, इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे इतने लंबे लंबे फंक्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ये तो जस्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में दे रहा हूं कि आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये सिर्फ देखने के लिए कि हाँ आपको समझ में आया नहीं आया। अभी जैसे मैं एक लंबा सा क्वेश्चन देता हूं, y इज इक्वल टू, मान लीजिए sin tan log cos e की पावर x, इसको निकालना है। निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल के बता दो, मेरे बोर्ड रब करने तक आ गया आंसर। चलिए करते हैं, e पावर x, ठीक है, e पावर x, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, cos, तो cos क्या होता है, माइनस साइन, cos के आगे क्या है, ex, ये लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, log क्या होता है, 1/, क्या लिखूंगा, cos ex, ठीक है। जिसको काट रहे हो उसके आगे की सारी चीज आपको एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, tan क्या होता है, मैं आगे नहीं लिख के नीचे लिख रहा हूं, sec विथ अ स्क्वायर, है ना। और यहां पे tan के आगे जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी, यानी कि log cos e की पावर x। अच्छा, tan के बाद क्या है, sin, तो हम sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। अब cos में मैं क्या करूंगा, ये सारा का सारा, यानी कि tan log cos ex, ठीक है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना कर सकते हो, लेकिन हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ आप चेन रूल आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। समझ में आ गया अच्छे से। अब चेन रूल में बस दो सिंपल चीजें आप देख लो,
ठीक है। एक तो एक फॉर्मूला ये जो है ना, फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आपको बोला है कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पे हमें क्या करना है, क्योंकि रूट एक स्पेशल केस है चेन रूल में, इसमें बहुत लोग जो है फंस जाते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स, तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये रूट एक अलग फंक्शन है, साइन एक अलग फंक्शन है। तो आप किसी भी एक फंक्शन को, जैसे कि आपको बताया था एक फंक्शन वन एट अ टाइम, तो अभी देखो यहां पे साइन जो है मुझे एक सिंगल फंक्शन दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ये मैंने cos x लिख लिया। अब साइन का काम खत्म, अब मुझे इस रूट को सॉल्व करना है। तो रूट का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह ये जो कटी हुई चीज है क्या है मेरे पास, साइन एक्स, तो मैं x की जगह यहां पे 2 रूट साइन एक्स बस लिख लूंगा। ये मेरा आंसर है। आ गया समझ में? मान लो मुझे दिया होता अंडर रूट लॉग कॉस एक्स, ठीक है, डायरेक्टली करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, लॉग 1/cos, लॉग 1/x होता है लेकिन cos है तो 1/cos x, इतना समझ में आ गया। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, और ये जो अंदर बचा हुआ है ना सारा का सारा लिख दो। आगे समझ में कंफ्यूजन है? इंटू, हाँ, इंटू 1/2 रूट लॉग कॉस एक्स, ठीक है, यहां जगह नहीं थी मैंने यहां लिखा है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक तो ये रूट वाला स्पेशल केस है जिसमें फंसते हैं, फिजिक्स में इतने टिपिकल क्वेश्चन वैसे मिलने नहीं चाहिए, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं। दूसरा है जैसे आपको पावर मिलता है, अब उसमें ना x पावर n का फॉर्मूला याद रखना है, nx n-1। सपोज आपको बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स को हम साइन एक्स होल क्यूब या साइन क्यूब एक्स यहां पे क्यूब लगा के भी लिख लेते हैं, बात एक ही होती है। ये आपको मालूम है कि जो साइन क्यूब एक्स है इसको हम साइन एक्स होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन साइन एक्स क्यूब ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, इसका मीनिंग डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद रखना। तो न सिर्फ साइन, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, होल पावर मींस यहां पे पावर, यहां पावर कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे दो फंक्शन है, एक तो साइन है, दूसरा ये पावर है। पहले साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, cos x लिख लिया, इनटू, अब x पावर अगर 3 होता तो क्या फॉर्मूला बनता, 3x², तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 3, x की जगह इस पूरे को डाल दूंगा और होल स्क्वायर कर दूंगा, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है ना। तो पावर और रूट ये दो जगह है जहां पे ना गड़बड़ी होती है जनरली, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया, ठीक है।